देखो इस क्वेश्चन मेरा क्या रॉन्ग था, वो ये रॉन्ग था कि देखो एक बात याद रखना कि डेल्टा टी बाई टी प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टीटा होता है, डेल्टा टी होता है, ठीक है। ये मतलब वही ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो यह प्लस होता है और मैंने क्या गलती कर दिया था कि मुझे लगता था कि ये माइनस होता है, माइनस। तो ये कभी गलती मत करना, यहाँ पे प्लस होता है। हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब क्लॉक का जो क्लॉक जो होगा वो अब स्लो रन करेगा, है ना, समझ में आया। तो इसका मतलब ये होता है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रहता है। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में मतलब इजी था बट वर्ड समझ में नहीं आया। तो देखो कह रहे 2 आइडेंटिकल रॉड हैं आर कनेक्टेड, पहले इंडिपेंडेंटली, पहले तो पैरेलल में उसको जोड़ा गया, उसके बाद फिर सेकंड केस में कहता है कि उसको सीरीज़ में जोड़ा गया, ठीक है, मतलब इस तरीके से जोड़ा गया सीरीज़ में। तो पहले केस में तो और मतलब दोनों के ही एंड्स के टेम्परेचर जो थे वो 100 था, 10 था, मतलब डेल्टा टी दोनों का सेम था, ये तो समझ लो। और फिर कह रहा है कि हमें Q1 बाई Q2 बताना है। तो हम जानते हैं डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा टी बाई आर इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट फॉर द पैरेलल, 2 रॉड हैं तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। यहाँ ये आर रेसिस्टेंट ही है, मुझे लग रहा था मैं क्या लगा रही थी, के लगा रही थी, के मतलब के इक्विवेलेंट लगा रही थी, जो कि रॉन्ग। के इक्विवेलेंट क्यों लगाना है भाई, आर इक्विवेलेंट लगाओ, डायरेक्टली R/2 आ जाएगा पैरेलल के लिए, सीरीज़ के लिए 2R आ जाएगा। और हम जानते हैं जब डेल्टा एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इक्विवेलेंट होता है तो हम यहाँ से Q1 बाई Q2 निकाल लेंगे, जो कि 4:1 आएंगे। इट्स वेरी सिंपल। और ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू था और अच्छा भी है। यहाँ पे हमें दिया गया एक स्मॉल पॉन्ड है जिसका डेप्थ है 0.5 मीटर डीप, इज़ एक्सपोज्ड टू अ कोल्ड वाटर विथ आउटसाइड एंड टेम्परेचर ऑफ के दिया गया इतना, एंड एल एफ दिया गया है 3.4 × 10⁵ एंड डेंसिटी इतनी दी गई है और ये सब दिया गया है। टाइम टेकन फॉर होल पॉन्ड टू फ्रीज इज अबाउट, इसका क्वेश्चन मैं एक बार यहाँ से दिखा देती हूँ। 8th क्वेश्चन था, ठीक है, एक मिनट, जस्ट वेट सेकेंड गाइज। जस्ट वेट, हाँ ये क्वेश्चन फुल है, इसको देख लो, अब यहाँ से कंपेयर करो। कहाँ गया वो क्वेश्चन, दिस वन, ओके। तो अब बताती हूँ मैं यहाँ पे कैसे करना है। हम जानते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के डेल्टा थीटा बाई टी, के एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये डी क्यू है भाई, क्या क्या लिखा है, डी क्यू, ठीक है। अब हम इस क्यू को क्या लिख सकते हैं, m/l लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, के ए डी थीटा अपॉन एक्स एल रो ए डी एक्स बाई डी टी। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। फिर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, के ए डी थीटा बाई एल रो ए इंटीग्रेशन डी टी का, और यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का। अभी एक्स डी एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन x² और इसका t आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, देखो 0 से t तक, और ये 0 से 2.5 तक। बस यहाँ मेन खेल था इंटीग्रेशन का, जो है इम्पॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को याद रखना है, डेट्स ऑल। और वहाँ से आंसर आपका निकल जाएगा, टाइम निकालना था आपको, ईजिली निकलेगा। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, बट वही है, या समझ नहीं आता है जब लगाने बैठो तो। देखो यहाँ पे क्या कहा है, एंड क्यू और आर ऑफ थिन 2 वायर PQ एंड RS आर सोल्डर्ड, मतलब ज्वाइन किया गया, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। इनिशियली देखो, अब इनिशियली जो लेंथ दी गई है वो 1 मीटर दी गई है, और इनिशियल जो टेम्परेचर दिया गया है वो 10 डिग्री सेल्सियस दिया गया। इसको आप साइड में रखो। अब क्या कह रहे हैं, एंड P जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे, एंड S जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस पे, ये हमें बता दिया गया। और बोल रहा है कि सिस्टम थर्मली इंसुलेट कर दिया गया फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी मतलब PQ की थर्मल कंडक्टिविटी ट्वाइस है किसके, QRS के। इसका मतलब अगर इसका 2K है तो इसका K होगा, तो वही किया, 2K लिया, ये K लिया है। और फिर कह रहा है एंड द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया गया है PQ।
पी क्यू दिया गया है और जो इतना दिया गया है, और फिर यहाँ पे हमें लेंथ निकालना है, द चेंज इन लेंथ पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, इसको हम लोग पी क्यू का हमें बस इतने का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले चेंज इन लेंथ निकालेंगे। चेंज इन लेंथ निकालने का मतलब कि हम यहाँ पे पहले ठीक है, चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल निकालेंगे, जो कि एल अल्फ़ा डेल्टा टी होता है। अब तुम कुछ सोचो, यहाँ पे अगर हमें टेम्परेचर मालूम चाहिए, ये अभी हमें मालूम नहीं है, ये हमें टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमको सब कुछ दिया गया है, के टी जंक्शन -10, और ये यहाँ से कितना आ जाएगा, कि लगभग 140 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इनका एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे। ये 10 दिया गया था, 140 दिया गया था, इनका एवरेज टेम्परेचर पी क्यू निकालेंगे, जो कि कितना आएगा 75 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है एवरेज टेम्परेचर, और यहाँ पे ये टी जंक्शन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम फिर डायरेक्टली डेल्टा एल निकाल लेंगे, और हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है 10, और हमें निकल गया है फाइनल कितना 75 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमें डेल्टा टी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चेंज इन लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ है जो हमें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना, जैसे डेंसिटी जो रोल प्ले करता है ना, जस्ट ये अपोजिट गामा उसका रोल प्ले करता है। मतलब हम लोग को कैसा था कि डेंसिटी अगर सॉलिड की ज़्यादा होगी पानी से तो वो डूब जाएगा, ऐसा होता था ना। तो यहाँ उल्टा होता है कि अगर गामा लिक्विड ज़्यादा है सॉलिड से, तो इस केस में वो क्या होगा, अगर लिक्विड का ज़्यादा है तो सबमर्ज्ड कर जाएगा, उनका सबमर्ज करना इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब सॉलिड सिंक करेगा मोर। और लिक्विड और सॉलिड का अगर गामा सेम है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर सॉलिड का गामा ज़्यादा है तो वो लोग सबमर्ज्ड उनका डिक्रीज़ करेगा, और सॉलिड जो होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सब जस्ट डेंसिटी के अपोजिट होता है ये। यहाँ क्वेश्चन में देखो, ये बहुत ही अच्छा और वेरी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन वही है कि आ नहीं रहा था उस टाइम। तो यहाँ पे ये एक्स डी, देखो यहाँ पे हमें प्रॉपरली दे दिया गया है कि आर एक्स जो है, यहाँ पे आर एक्स, ये जो एक्स की वैल्यू इसकी मतलब जो एक्स डी लिखा हुआ उसकी वैल्यू आर, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है R/2, हमें वाई की नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे, के वाई हमें पता ही है, तो के वाई से हम लोग डायरेक्टली आर वाई निकालेंगे। हम जानते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू टी, डेल्टा टी बाई आर होता है, और फिर के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, आर वाई कितना आ जाएगा, R/2 आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बस इतना था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह इंपॉर्टेंट है, उसको निकालना कैसे है वही इंपॉर्टेंट था, बाकी और सारा तो इजी है, जो जैसे सिंपली हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है डेफिनेशन। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री। अब कहीं पे भी कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं किया गया, मतलब कि ये नहीं बोला कि सिर्फ 1 mg या 1 किलोग्राम को ही हीट करना है, तो ऐसा नहीं स्पेसिफाई किया गया, तो उसको थर्मल कैपेसिटी बोलेंगे। अगर वो स्पेसिफाई कर दे कि 1 यूनिट ऑफ मास बस करना है, तो वो उस स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, मास ऑफ वाटर डेट एब्जॉर्ब और रिलीज द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज गिवन बॉडी फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर। वाटर इक्विवेलेंट वो होता है कि मास, वाटर का जो मास है उसने जो एब्जॉर्व किया और या रिलीज़ किया उतना ही अमाउंट ऑफ हीट उस बॉडी का भी होगा, और उनका सेम टेम्परेचर होगा, मतलब सेम चेंज होगा। यहाँ देखो, यहाँ भी बड़ी सिंपल सी मिस्टेक हुई थी। इसमें क्या लिखा था ना, कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पे लिखा डिस्टेंस बिटवीन नोड, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे रहेगा नोड, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड इट्स नेक्स्ट एंटाई नोड। मुझे क्या लग रहा था कि ये, मान लो अगर ये नोड है, ये आपका एंटाई नोड है, तो ये नेक्स्ट वाले एंटाई नोड की बात कर रहा, मतलब ये एंटीनोड से यहाँ की बात कर, मतलब ये डिस्टेंस मुझे लग रहा था पूछ रहा, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है यहाँ पे बस यही बोल रहा था कि ये जो नोड के बाद जो एंटाई नोड आता है वही पूछ रहा था, मतलब λ/4 की वैल्यू वो पूछ रहा था। इंपॉर्टेंट बस है यही, ठीक है। अब ये देखो, बहुत मतलब क्या ही बोलूँ इसको, तो कंसेप्चुअल ही बोलूँगी। तो ये दिया गया था वगैरह वगैरह, लेंथ दी गई थी और रेडियस दिया गया था, तो मैं बोल रहा था, और ये बोल दिया गया था कि ये सेम मटेरियल का है। तो हमको बताइए थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। तो एक बात याद रखना कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। किस पे, मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है तो आपका के भी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा।
ये क्वेश्चन में देखिए, ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन है। कह रहा डिस्टर्बेंस y है ऑफ वे प्रोपगेटिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन इज गिवन दिया गया है, मतलब t बराबर 0 पे कितना दिया गया, इतना, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू इतना दिया गया है एट t बराबर 2 सेकेंड पे। तो कह रहा है शेप ऑफ द वेव डिस्टर्बेंस डज नॉट चेंज, ये भी बोल दिया गया है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि शेप जो है, कह रहा है चेंज नहीं हो रहा है। शेप क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। जब आपका शेप चेंज नहीं हो रहा है तो हमें वेलोसिटी वहाँ पे वेव की निकालनी है। तो अब हम यहाँ पे y बराबर मतलब y कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग कहीं ना कहीं इक्वल कर सकते हैं एट टाइम t पे। अब ये तो टाइम 0 पे था, तो एट टाइम t पे क्या होगा, ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, एट टाइम t पे x जो होगा वो कितना हो जाएगा, x माइनस वी टी, कितना हो जाएगा, x माइनस वी टी। तो एक इक्वेशन ये बन गया कि ये हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू 1 अपॉन x के जगह पे x माइनस वी टी, इसको और फिर ये जो हमें दिया गया है उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे हमें दिख रहा है कि वी टी बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और हमें टी कितना दिया गया है, 2 सेकेंड पे सब कुछ कंपेयर किया गया, तो टी 2 सेकेंड रखेंगे, वी कितना आएगा, 0.5 आएगा। न्यू है काफ़ी क्वेश्चन, इसको याद रखना है। उसके बाद कह रहा है साउंड वेव है, तो हमें बताना है कि फेस डिफरेंस इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव के बीच में क्या होगा, तो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये क्वेश्चन में देखो मेरा मतलब मुझे पता था कि कैसे सॉल्व करना, लेकिन एक कन्फ्यूज़न था। तो देखो कन्फ्यूज़न मैं तुम्हें अब भी यहाँ पे दूर करती हूँ। जैसे अगर यहाँ पे बोलेगा कि 8 आवर्स 1 सेंटीमीटर में लगा बनाने में आइस को, ठीक है, तो कह रहा अगला जो, अब ये सिर्फ उस अगले सेंटीमीटर की बात कर रहा, मतलब जैसे ये 1 सेंटीमीटर बनाया, जो भी बनाया 1 सेंटीमीटर, फिर वो अगले सेंटीमीटर की बात कर रहा, अगले सेंटीमीटर की, ये 1 मीटर बनाया तो ये अगले सेंटीमीटर की बात कर रहा कि इसमें कितना टाइम लगेगा। मुझे लग रहा था कि ये पूरे का पूछ रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये सिर्फ इसका पूछ रहा है। ये किसका पूछ रहा है, सिर्फ नीचे वाले का पूछ रहा है, तो इसलिए हम इसका ऐसे लगाएंगे, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। फर्स्ट वाले केस में x2 1 आएगा, x1 0 आएगा। सेकंड वाले केस में x2 कितना आएगा, 2 आएगा, कितना 2, क्योंकि हमें किसका निकालना है, जैसे ये 0 था यहाँ से, फिर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो हम एक बार 0 से 1, फिर एक बार 1 से 2, हमें यही निकालना है टाइम। यहाँ से हम t बराबर 24 कर देंगे।